चंपत राय को जो कहा था बहुत कि ही शानदार हनुमान वीडियो होने हनुमान वाला है, है। वो हनुमान ही लूट गया। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 चीजें बोली वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बना हो या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष से भाषण दिया लालकृष्ण आडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट, और 90 में जब लालकृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण देते थे। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार्ड सेवक, कार्ड सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, कार्ड सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार्ड 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90, ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार्ड सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार्ड सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। अब सुधांशु जी आप दोनों का जवाब दीजिए। लास्ट सेकंड हो गया, जल्दी जल्दी। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में,
उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे, उसका आप जिक्र ही नहीं करते। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान आपके राज्य में शहीद हो गए, 800 से ज्यादा किसान। और कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी भी यही कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश जी पर आरोप लगाया है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बी टीम, सी टीम, ये जो टीम है, इनकी बाद में जवाब देते रहेंगे। अभी जो मेन मसला है उस पर मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड आप दीजिएगा। हाँ। सुधांशु जी ने अभी कई चीजें बोली हैं कि बचाव करने वाली, और बोला है कि झूठ बोल दिया पालमपुर का। ये तो बच्चे हैं, सब जानते हैं। और टेक्नोलॉजी, सुनिए, अब बोल लो, मैं नहीं बोला। पालमपुर 89, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बहुत सारी साइटें डालेंगे बच्चे, पता चल जाएगा कि राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने कब अपनाया, अभी पता चल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप जैसे बचाव कर रहे हैं, मैं पहले भी देखता था आपको। उन्नाव कांड में भी ऐसे ही बचाव करते थे कुलदीप सेंगर का, खूब वीडियो देखी मैंने। लखीमपुर में भी जो टैनी है जिसने किसानों पे गाड़ी चलाई, उसका भी बचाव करते थे। ये भी करते थे इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता, सब करते थे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हाथरस कांड में भी ऐसे बचाव करते थे, लेकिन क्या निकला उसमें? वही दोषी निकले, उसी ने उनको मारा। ऐसे ही आज क्या करते हैं? आज चोरी हो गई, सब कुछ सामने है, वीडियो फुटेज है, FIR है, लेकिन छोटी मछली पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ को हाथ में रोहित जी जल्दी से माइक उठाइए और बताइए। बड़े फिर मैं बच्चों मगरमच्छ के को नहीं सवाल पकड़ लूंगी। पाएंगे। बच्चों इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका जवाब इस पर अतुल? कार्रवाई सबके खिलाफ होगी, ये तो सभी बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा। और RSS अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरी जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहां चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ये इमरजेंसी में लिखा गया था। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी? एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है। अभी आपने 1 2 3 4 एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना, वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से, मैं आपको सब सबूत देता हूं। मैंने बीच में आपको कहा गया वैक्सीन ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता है। आप बात में बोलिए ना, अब आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। आपने SIT की बात की। SIT कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे। आप बताइए, मैं बताता हूं, बताइए एक्ट में कार्रवाई का बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बताता हूं मैं। जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में सेक्शन 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं। SIT अपॉइंट करने के बाद कहां किस तरह से इंक्वायरी करनी है, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस। मुझे दिखाओ कहां है टर्म्स एंड रेफरेंसेस? कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं, 2021 से लेकर बीदर के जो आपके विधायक है, वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे, वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे, ये VHP के साधु संत कह रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं वो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने,
एसबीआई ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल जी चीफ अकाउंटेंट थे, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है। न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और इसका कारण नरेंद्र मोदी है। सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं करे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने 1000 महिला को खराब किया, और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए। अरे कहां? अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी, आपको शोभा नहीं देता किसके लिए कहा? आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे। जो लोग करेंगे अगर उनको कहा दंड होगा मिलेगा। तो आप नहीं आओगे। कोट करिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर मैं नहीं आप नहीं आना, बताओ भाई। अरे सब जगह सब अवेलेबल है। चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनावों पर भी आ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए तैयार हैं पाटिल साहब? बिल्कुल अखिलेश सब जी कह तैयार रहे है, हैं। चुनाव के लिए तैयारी है। चलिए आप माइक उठा लीजिए। सपा के कंधे पे चल के चढ़ा तैयार है। ये फंस गया सी है। चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे इसलिए हैं? मारे डर के मैं बागेश्वर सच बाबा नहीं का बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा ये खुद। ब्रिजभूषण शरण सिंह है। चलिए ठीक है, आज आप उनकी बात सुना रहे हैं। निकाल लीजिए सर, निकालिए जल्दी से। एक बात कही है, सुजानसिंह जी की बात से एक प्रतीत होता है कि उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आप नहीं गए तो आमद्रोही। मैं पूछता हूं, जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में, वो सारे रामद्रोही हैं, और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है। एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? बताओ, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ, 2 लाइन का जवाब समय समाप्त हो गया। जल्दी से बताओ, फायरमैन का, ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? अगर इशू हो रहा है, सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो सवाल जवाब लीजिए ना। अरे सर, ऐसे तो नहीं होता है।